राधे राधे भक्तों, अगर आपने श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की कथाएं सुनी होगी तो उनके कथा में एक बात आप ज़रूर नोटिस करना कि श्री इंद्रेश जी कैसे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सीधी और सरल तरीके से प्रभु की लीलाओं को डिकोड करते हैं। चाहे हमारे जीवन में ही प्रभु के विग्रह संबंधित कोई लीला हो या फिर हमारे जीवन में भक्ति संबंधित कोई प्रभु की लीला हो जो हमें समझ नहीं आ रहा है, और हम कभी कभी प्रभु को ब्लेम भी कर देते हैं कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो श्री इंद्रेश जी के मुख से हमने कथा सुनकर ये देखा है कि उन्होंने बहुत ही सीधी और सरल तरीके से समझा दी कि ऐसा प्रभु क्यों करते हैं हमारे साथ। जैसे कभी कभी हमारे जीवन में भक्ति अचानक कम हो जाती है, या तो ये किसी वैष्णव अपराध के कारण होता है, या फिर इंद्रेश जी के भाषा में बोले तो प्रभु कभी कभी हमें छोड़कर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में किसी कर्म फल के भोगने का समय आ चुका है। क्योंकि प्रभु के प्रति मन में भक्ति रहते हुए हम कभी डिप्रेस्ड नहीं हो सकते, इसलिए प्रभु कभी कभी हमारे हृदय को छोड़कर छुप जाते हैं, हृदय में के छुप जाते हैं, ताकि हम उस डिप्रेशन को भोग करके, उस दुख को भोग कर ख़त्म कर दें। क्योंकि हमारे मोक्ष के बाद वहाँ गोलोक धाम में दुख भोगने का तो कोई तरीका नहीं है, वो तो यहीं भोगा करके ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर जाके हम सुख या आनंद की अनुभूति कर सके। इसी तरह श्री इंद्रेश जी प्रभु की लीलाओं के ऐसे अंतरंग विषय बता देते हैं जो कि मतलब साधारणतः हमने कभी सुना नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि श्री इंद्रेश जी शायद श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में से किसी सखा रहे होंगे, हमें तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी वो कह रहे थे कि इंद्रेश जी इस युग के तो नहीं है। सच में मैंने ऐसे कथाकार मैंने नहीं देखे। राधे राधे।